हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी और बॉटनी दोनों के पिता कौन है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था कोशिका की खोज। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? कैरोटीन का। फलों के छिलके एवं फूल में पाए जाते हैं वर्णी लवक, ठीक है, यानी क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए तथा प्रोटीन के, जो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट बेसिक से शुरू किया है और एक एक क्वेश्चन में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। केंद्रक में गुणसूत्र रहता है डीएनए एवं आरएनए का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि 46 टोटल देखा जाए तो 46 जोड़े में 23। नेक्स्ट, डीएनए एक प्रकार का है तो एक न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए। कोशिका विभाजन से जीव में होता है प्रजनन एवं वृद्धि। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है वृद्धि एवं विकास। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में क्या होता है? वृद्धि एवं विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के लिए 5 स्टार मार्क लेना। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। जो है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। फ्रेंड देखिए, इसको पीडीएफ को, इस क्लास को बनाने मैंने काफी मेहनत किया है, सभी बुक्स का निचोड़ लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। 500 क्वेश्चन प्लस 150 एमसीक्यू कंप्लीट वीडियो हो जाएगा साइंस के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं उससे पहले इस वीडियो को एक बार, इस वीडियो को देख कर जाइएगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और पूरे साइंस का जो है कंप्लीट आपको हेल्प मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा एग्जाम से पहले। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं करीब 5000 अरब कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा वाल्डेयर ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है किसकी? है न्यूरॉन की। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अनावृतबीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में नहीं पाया जाता आवरण या कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीज में पाया जाता है आवरण। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? लेमना है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा पुष्प है तो गुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगला है, सबसे बड़ी पत्ती होती है? राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया रीजिया। इसकी सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रीजिया की। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का बीज सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया का बीज सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। फ्रेंड देखिए, ये पूरा कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में करूंगा, इसलिए इस वीडियो में लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। आप इस वीडियो को अलग अलग सब्जेक्ट को एक एक घंटे करके देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में देखिएगा, आपके लिए जो है काफी इजी हो जाएगा और आप पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय जो है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? लगभग 5 से 6 लीटर एक मनुष्य के शरीर में रक्त रहता है। लाल रक्त कण किस प्रकार का रक्त कण है? गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त जो है लाल रक्त कण एक प्रकार का कण है। लाल रक्त कण जिसको हम आरबीसी कहते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की इनकी प्रोबेबिलिटी, संभावना यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लीहा को शरीर का कहा जाता है रक्त बैंक। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स आप स्टार मार्क कर लेना, 5 स्टार मार्क, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति है 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य के धड़कन की हृदय की धड़कन की गति है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7%। एक बार रक्त संचरण यानी पूरे शरीर में समय लगता है 23 सेकंड का। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज 1901 में किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा ओ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर यानी सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट रक्त समूह कौन कहलाता है? एबी। एबी जो है सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्पेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो है होता है तो पारे पर होता है 120/80 mm, याद रखिएगा। यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 स्टैंडर्ड होता है। श्वसन में शर्करा यानी ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। प्रोटीन का पाचन होता है, अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, राइट आंसर हो जाएगा, मुख से जो है पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? यकृत यानी लीवर। लीवर जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ने एग्जाम में कई बार पूछा है, ये आने वाले एग्जाम से में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है, टोटल 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं, तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, 206 हड्डी होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन जो है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मेडुला ग्रंथि जो है ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। जो इंसुलिन है इसका स्राव अग्नाशय से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ये है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता क्या कहलाता है? अनावृत बीजी। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है किसके कारण? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग पकने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल होता है, सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। मनुष्य का जो हृदय होता है क्या होता है? 4 कोष्ठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, जो है शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो लगभग 65 से 80% ह्यूमन बॉडी में जल पाया जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है, जो लिंग का निर्धारण होगा बच्चों में वो पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, XY पर। थायरॉक्सिन हार्मोन में होती है आयोडीन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण। अल्प और असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। दूध में मिलता है, तो दूध में देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोएक्जिमा। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सियाटिक कोशिका। सियाटिक कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? डबल रोटी। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। रक्त वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? लाल तथा हरे रंग का। तो कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त वर्णांधता को कहते हैं डाल्टनिक रोग। नेक्स्ट है, एड्स रोग होता है HIV वायरस के द्वारा। रक्त का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वाशियोरका तथा मारासमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरका तथा मारासमस की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। और जैसी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के बाद जो है 206 हड्डियां बचती हैं। मनुष्य पेट के पसलियों में हड्डियां होती हैं, तो 24 हड्डियां होती हैं पसलियों में। अगला क्वेश्चन है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब की माप की जाती है। हृदय का वजन होता है, तो 300 ग्राम लगभग हृदय का जो है वजन होता है।
दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। केसीन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। मनुष्य के लार में एंजाइम होता है टाइलिन। मृत आरबीसी नष्ट होता है यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 में किसने किया था? वेटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होता है? लाल रंग के प्रकाश में। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज किया था। शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है तो वर्षा की कमी से जो शरीर का विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान किसके कारण होता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। पौधे का जनन अंग क्या है? फूल। फूल जो है पौधे का जनन अंग है। नेक्स्ट है, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि क्या है? ये जड़ है। ठीक है, गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद क्या है? ये जड़ है। अगला क्वेश्चन है, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको क्वेश्चन दे देगा हल्दी का हम कौन सा भाग खाते हैं, ऑप्शन दे देगा जड़, तना, या फिर ऐसा दे देगा ऑप्शन। तो आपको बताना है कि जो हल्दी है, आलू है, ये सब क्या है? तना है। जबकि गाजर, मूली ये क्या है? जड़ हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पौधे के लिए भोजन तैयार करना जो है पत्तियों का जो है ये मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, घाव भरने में मदद करता है। तो लसिका जो है, लसिका ये घाव भरने में मदद करता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? हिपैरिन के कारण। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है एंटीजन। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल। कटहल जो है विश्व का सबसे बड़ा फल होता है फ्रेंड्स, कटहल। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। अगला, हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा पदार्थ पाया जाता है कैरोटीन तथा जेंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने। कब किया था? 1905 में जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। युगलिना को क्या कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था मेंडल ने। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा? इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, मनुष्य की आंत में पाया जाता है स्कैरिस। नेक्स्ट, मेडुला में स्थित होता है श्वसन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियां होती है, टोटल 14 अस्थियां होती है मनुष्य के चेहरे में। तो मनुष्य के चेहरे में टोटल 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, केसीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध। अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, जनन कोशिका में विभाजन होता है अर्धसूत्री। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? पानी की। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? जल से। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जयांग। ये जो है पुष्प के जनन चक्र हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। पेंसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका होती है मस्तिष्क में। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। ऊर्जा की इकाई है एटीपी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अनुवांशिकी का नियंत्रण होता है डीएनए द्वारा। मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कारक है। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग का संक्रमण होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स में प्रभावित होता है श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स का मुख्य कारक क्या होता है? बैरिसेला विषाणु। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है? पौधे में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी
होती है। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर की होती है। अगला प्रश्न, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती हैं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर ने किया था। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था जेनर ने। अगला है, एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। अगला है, प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक था एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है? एंजाइम। अगला क्वेश्चन, बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? देखिए, बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है औसतन 1200 सीसी। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम पौधे में। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। अगला है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर प्रभावित होता है? मस्तिष्क। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है? दांतों की विकृति से। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। अगला है, दूध के खराब होने का कारण जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। दूध के खराब होने का जीवाणु है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में जल की कमी के कारण होता है डिहाइड्रेशन। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है विटामिन डी की। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया गया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। अस्थमा रोग होता है एलर्जी के कारण। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन है। अगला है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, फंगी यानी फफूंद श्रेणी का है ईस्ट और मशरूम का। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज किंग कोबरा, जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। घोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। नेक्स्ट है, शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको 500 ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद जस्ट 500 करने के बाद हर सब्जेक्ट का 150 में 150 एमसीक्यू भी करवाऊंगा आपको, ताकि आप ऑनलाइनर पढ़ें, साथ में आप टेस्ट भी दे दें 150 क्वेश्चन का, ताकि आपका पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट देने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा कौन सा होता है? क्लोरेला। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किसने किया था? लेमार्क तथा टेवरियस ने। पारिस्थितिकी तंत्र में घटक होते हैं सजीव तथा निर्जीव। जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है? जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है पौधों में। उगते हुए बीज क्या करते हैं? अनाक्षी श्वसन। प्लेग एक क्या है? संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, जो क्या कहलाता है? अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान 1944 में किसने किया था? मैककीलाइट तथा मैककार्टी ने। नेक्स्ट है, कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं डीएनए। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता तथा अपघटक परितंत्र है जैविक घटक। नेक्स्ट है, हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में क्या आते हैं? स्थलमंडल। ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ हुआ था साइनोबैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नागोली ने 1855 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम्स होता है? लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित कारण क्या होता है? निकोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में अपने आप बनता है विटामिन ई। जंतुओं में अपने आप कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ई। शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, विटामिन बी को नहीं संचित किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किडवन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है क्लोरोप्लास्ट। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल कितने प्रतिशत तक की प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है? 12%। अगला है, साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से होती है 7 गुनी अधिक। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना किसकी कमी कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। हैजा का टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा संघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स।
फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इसी तरह की वीडियोस पे मिलता रहे। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। अगला है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में क्या करना? रक्त का परिसंचरण करना। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है, WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह क्या होता है? रंगहीन। रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है, आरएच एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है लाल रक्त कण में, आरबीसी में। वृक्क का निर्माण किसमें होता है? नेफ्रॉन द्वारा। ठीक है, वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेफ्रॉन को वृक्क का क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, नेफ्रॉन को वृक्क की क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई। मस्तिष्क यानी ब्रेन तंत्रिका तंत्र का क्या है? सर प्रमुख अंग है ये। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों को गति प्रदान करना मांसपेशियों का क्या है? मुख्य कार्य। नेक्स्ट, शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें मुख्यतः होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, वृक्षांश भोजन एक अवयव है जो पौधों में किस प्रकार पाया जाता है? सेलुलोज के। वृक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिसमें शिकायत नहीं होती कब्ज की। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता सेलुलोज। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेत्र, कोई नेत्र नहीं होता, तो केचुए में जो है कोई नेत्र नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी? व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? वो है ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न, कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओवर्स स्प्लेंडेंस कौवा का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है मानव शरीर का हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल होती है, सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लौह। नेक्स्ट है, मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं सरीसृप में। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, हरी सब्जियों में लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तिल्ली को। आमातिसार रोग होता है अमीबा से होता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। नेक्स्ट, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। डायनासोर थे तो मेसोजाइक सरीसृप थे। अगला है, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है हाइपोथैलेमस नामक अंग से। ताप का जो है कंट्रोल कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। मोती का निर्माण किससे होता है? मोलास्का द्वारा होता है मोती का निर्माण। अगला है, घरेलू मक्खी की लार्वा को कहते हैं मैगगोट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? चीता जो है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा? कीवी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी है। प्रोटीन शरीर की करता है वृद्धि में सहायता। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियम काल में, जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ताड़पीन का तेल मिलता है चीड़ के वृक्षों से। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हनीमैन है। विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुई ब्राउन था। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ? 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से। अगला है, क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्या होता है? क्लोरोसिस नामक रोग। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान निकलती है ऊर्जा। न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है, डीएनए तथा आरएनए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ओफियोग्लोसम नामक फर्न में। गुर्दे का भार होता है लगभग 150 ग्राम। अगला है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। अगला है, यकृत एक रोग है हेपेटाइटिस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 में किसने किया था? डी वाल्डेयर ने। एड्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल गोटलिब द्वारा 1981 में। टिटनेस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है मस्तिष्क के अधरतल में। थायराइड ग्रंथि स्थित होता है, तो ये स्थित होता है गर्दन में, ट्रेकिया और लैरिंक्स के अधरतल पर। अगला है, पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम। सेरिब्रम का कार्य क्या है? बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना। आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन को। नेक्स्ट है, पित्त रस का पीएच वैल्यू होता है 7.5। पित्त रस पीला एवं हरा रंग का द्रव्य जो होता है क्षारीय। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में किसने देखा था? डी दुबे ने देखा था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम।
सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। अगला है स्तनधारियों का हृदय किसका बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर का। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का जो है ना रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संबंध कौन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होती है एनीमिया नामक बीमारी। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग 30 से 32 फीट जो है मनुष्य का आहार नाल की कुल लंबाई होती है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? वेटिंग ने 1921 में। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है शर्करा की मात्रा को। सेरिबेलम मस्तिष्क का टेस्ट है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, दूसरा बड़ा भाग। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किया था मोल्डर ने 1840 में। कैंसर बीमारियों का डैश डैश है जो शरीर में कई भागों को प्रभावित करता है, एक जटिल समूह है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंसोलॉजी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला था? 1986 में। नेक्स्ट है, शरीर के कैंसर प्रभावित कोश को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मा या ट्यूमर। मानव शरीर में बाल होते हैं करीब 50 लाख। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा? विक्टोरिया रिजिया। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? इंदिरा। शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि क्या है? एक्यूपंक्चर। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण जो है मलेरिया रोग होता है। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन के जड़ पर। लीची का खाया जाता है एरिल भाग। निषेचन के बाद बीज बनता है बीजांड से। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विषाणु की खोज किसने किया था? 1892 में इवानोविस्की ने। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिका। अगला, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। प्रथम पेंसिलिन था प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स। साइकस है एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तानाकाट। अगला, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रीज ने। गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। अगला है, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स रोग एक क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, आंसू स्रावित होता है लैक्रिमल ग्रंथि से। मानव शरीर के त्वचा पर ईस्ट पाए जाते हैं, 3 किस्म के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की होती है मेसोडर्म से। मानव शरीर में होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है, 24 तत्व होते हैं। रक्त में घुला हुआ डैश डैश मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है? कैल्शियम। कैल्शियम जो रक्त में घुला होता है जो मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 150 लगभग 160 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और अगर आप इन एमसीक्यूज को पूरा सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका बायोलॉजी का लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपसे इनमें से किसी का आंसर आता है तो आप इसको आंसर करिए। फिर आगे हम पूरा अभी केमिस्ट्री भी देखने वाले हैं इसी तरीके से उसका एमसीक्यू, फिर आगे हम फिजिक्स भी देखेंगे और बॉटनी भी, तो कंप्लीट रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम पर। जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो राइबोसोम पर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी में। पादप कोशिका में हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि। मानव शरीर की दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में।
तो लैक्टोज जो शक्कर, इसका प्रतिशत गाय के दूध, बकरी के दूध, स्त्री के दूध, इन तीनों में क्या होता है, शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया जो रोग है ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ये। अगला प्रश्न है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। राइट आंसर है ऑप्शन है, मैमेलिया का। चमगादड़ जो है मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फफूंद से। एथलीट फुट जो बीमारी है ये किससे होती है, फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन है, एरिल। एरिल जो है लीची का खाया जाने वाला, जो हम लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं, एरिल। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैंक्रियाज में। लैंगरहैंस की जो दीपिका है वो पाई जाती है पैंक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाणु की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इवानोविस्की ने। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोविस्की ने। इस क्वेश्चन में आप 3 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। तो कुत्ते के काटने पर वायरस द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़ों में। शकरकंद में भोजन जो है किसमें संग्रहित होता है, जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, प्रकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट जो है रक्षा करती है किससे, रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, एड्रिनल। आपातकालीन ग्रंथि जो है वो कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है, नियासिन। पेलाग्रा रोग जो है वो नियासिन पोषक पदार्थ की कमी से जो है होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन है, पिट्यूरी। पिट्यूरी जो है ये मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। अगला प्रश्न, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन है, प्लीहा को। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, प्लीहा को। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा कब होगा, जब वह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, XY गुणसूत्र हो जब तो लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया। अगला प्रश्न है, श्वसन दर सबसे कम होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निद्रा में खर्राटे भरते समय जो है श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राइट आंसर है ऑप्शन है, लखनऊ में। लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दायां अलिंद। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला जो अंग है वो है दायां अलिंद। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण जो है ये जीवाणु से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में भारी गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 ग्राम। मानव शरीर को प्रतिदिन जो है 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन। गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण जो है होता है। अगला प्रश्न है, HIV की खोज किसने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटोमीटर। पौधे में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेलानिन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, जराविक सेवन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन है 1973 में विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना की गई थी 1973 में। अगला है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी साइकोरोमाइसिस। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? साइकोरोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टी कोशिकाओं को। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है किसको? टी कोशिकाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूगो वॉन मोल ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ह्यूगो वॉन मोल ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बेट्यूला। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेट्यूला से। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन वाद के जनक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूगो डू ब्रीज। ह्यूगो डू ब्रीज जो है ये म्यूटेशन वाद के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेफन हेल्स को पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ओसिन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अगला प्रश्न, कवक विज्ञान का जनक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है माइकेली। माइकेली जो है ये कवक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतः परासरण। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः परासरण। नेक्स्ट है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? राइट आंसर है ऑप्शन बी तरबूज की। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन है कैंसर। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B6। चर्म रोग जो है विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये बीमारी प्रदूषण के कारण हो जाती है और बढ़ भी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन में। द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी टीबी। टीबी जो रोग है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है ये। अगला है, समसूत्री विभाजन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये लीवर में भविष्य के लिए क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, भंडारित रहता है। अगला है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी खजूर को। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खजूर को होती है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? राइट आंसर है ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये प्रोटीन जल में क्या है? घुलनशील है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग को जो है दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की गति जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है कार्डियोग्राम। हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बीज से। कपास जो है किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका। कोशिका जो है ये शरीर की
सूक्ष्म इकाई है। अगला प्रश्न है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए योक। अंडे के योक वाले भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चर्बियों में। तो शरीर में वसा का जो सर्वाधिक संग्रहण किस में होता है? मुख्यतः चर्बी में। नेक्स्ट है, पुष्प किसका रूपांतरण है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रांकुर का। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का। अगला प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्स। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुकुंचन। पुष्पों के खिलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुकुंचन। नेक्स्ट है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन्स। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन्स। नेक्स्ट है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B7। लकवा जो है विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी के कारण क्या होता है? बाल सफेद होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मक्का पौधों में परागकण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी वायुधारा। मक्का पौधों में परागकण वायुधारा होता है। अगला प्रश्न है, कैरोटीन मुख्य भाग है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए का। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका विभाजन में सहायक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सेट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायक है सेट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में सहायक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि पित्तरस, जठररस, अग्न्याशिक रस, ये तीनों जो है पाचक रस में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है यकृत में। शरीर के यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, लिपिड है? ये लिपिड क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टर। लिपिड क्या है? एस्टर है। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटरफेरॉन। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन का। अगला क्वेश्चन है, लेजर की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी मेमेह ने। लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह ने। अगला प्रश्न है हमारा, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ मूरे ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया था जोसेफ मूरे ने। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है हॉर्स बर्गन ने ईईजी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है विषाणु द्वारा। फ्लू जो है किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन हमारा, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं? तो ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। मांस, अंडा और दूध ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स ना आप स्टार मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SR90। ल्यूकेमिया जो है SR90 के कारण ये होता है। अगला प्रश्न है, हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी वसा। वसा जो है हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डलिया की जड़ों से जो है इंसुलिन प्राप्त होता है। किससे? डलिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। अगला है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के रेशे मिलते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन है बीज से। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है ये अंडे में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो है बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केसिन। दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? केसिन। नेक्स्ट है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, टॉक्सिन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। नेक्स्ट है, सिल्क उद्योग संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन है सेरीकल्चर से। सिल्क उद्योग का संबंध किससे है? सेरीकल्चर से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एटीपी के रूप में। कोशिका में जो ऊर्जा संचित रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होती है वह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणु। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होती है वो कौन सा होता है? जीवाणु। अगला प्रश्न है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीडल एवं टेटम ने। वीडल एवं टेटम ने वन जीन वन एंजाइम का विचार दिया था। नेक्स्ट है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है थायराइड। घेंघा जो है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है हमारा, हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्त कोशिका के द्वारा। हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा की। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जबड़ों में। सबसे मजबूत जो मांसपेशी पाई जाती है किसमें पाई जाती है? जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकार प्रोटीन का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। गोलकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, इंटरफेज। डीएनए का जो संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? वो इंटरफेज। नेक्स्ट है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वाहारी में। एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें पाई जाती है? सर्वाहारी में। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यकृत यानी लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी। लीवर यानी यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलोजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलोजन। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है, एमिनो अम्ल। लाइसिन क्या होता है? एमिनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीला हरा। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय क्या होता है? नीला हरा। अगला प्रश्न है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं किससे बनती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया से। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है, यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत यानी लीवर जो है किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन में। ये क्वेश्चन अभी रेलवे के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन है, दूध। दूध जो है ये केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? दूध। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे यानी फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14। फेस यानी चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14 है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क प्राप्त की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन है, कोकून से। सिल्क जो है किससे प्राप्त की जाती है? कोकून से इसका प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसेक्टा। इंसेक्टा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फूल। फूल जो है ये पौधे का क्या होता है? प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इस क्वेश्चन को ना फ्रेंड्स आप 5 स्टार मार्क करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है?
राइट आंसर है ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। अगला है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन है डीएनए में। प्रजनन संबंधी जो सूचना है डीएनए में एकत्र रहती है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीरोफाइट्स। थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स वनस्पति जो है उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित जल यानी कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है ये पीने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हैजा। हैजा जो है दूषित जल पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहा की संघ की बीमारी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंख की, जिसको हम इंग्लिश में ट्राइकोमा भी कहते हैं। ट्राइकोमा की संघ की बीमारी है ये आंख की। अगला क्वेश्चन है हार्ट अटैक का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। नेक्स्ट है एंजाइम सहायक होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजन के पाचन में। एंजाइम जो सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। अगला है टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टांग में। टीबिया नामक जो हड्डी है ये मानव शरीर में टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पौधे के रोगों का अध्ययन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी रोग विज्ञान है। पौधों के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? रोग विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। राइट आंसर है ऑप्शन है मस्तिष्क में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। और हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं।